बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट्स। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स को हमने कैसे क्रैक करना है, कैसे मेक श्योर करना है कि 65 प्लस 70 प्लस आपके इसमें मार्क्स आ सकें। बेस्ट रिसोर्सेज इसकी तैयारी के लिए, पास्ट पेपर एनालिसिस क्या कहते हैं, साथ ही साथ स्टडी की बेहतरीन मेथडोलॉजी जो कि आपको नोट्स बनाते हुए भी हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह। और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ गोल्डन टिप्स आखिर में दूंगा इंशाल्लाह कि आप कैसे बोनस मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर जो है वो आपको, अगर आप इसको एस कर जाते हैं इंशाल्लाह, तो ओवरऑल आपके रिजल्ट में एक बहुत बेहतरीन नुमाया इसकी वजह से असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सिलेबस की। सिलेबस के इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है प्री पार्टीशन का, दूसरा है पोस्ट पार्टीशन का। प्री पार्टीशन के अगेन चार पार्ट्स हैं: राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट, पर्सनैलिटीज़, मूवमेंट्स और टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स 1857 से 1947 तक का। फिर आ जाता है पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन में जो हमारी एवोल्यूशन का जो फेज़ है 1947 के बाद से लेके कैसे हमारे सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, इसी तरीके से सिविल मिलिट्री रिलेशंस वगैरह कैसे ये इवॉल्व हुए हैं, और फिर करंट अफेयर्स इसमें आ जाता है। इसको ज़रा हम और ब्रीफली देख लेते हैं कि इसमें अगेन क्या कंटेंट्स हैं। तो प्री पार्टीशन की अगर हम बात करें तो प्री पार्टीशन में आपके पास आ जाता है जी राइज एंड फॉल ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट, फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिसमें मुजद्दिद अल-अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह, सईद अहमद शहीद बरेलवी, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद आज़म अल्लामा इकबाल। फिर मूवमेंट्स आ जाती हैं वेरियस एजुकेशनल, पॉलिटिकल, रिलीजियस। और फिर टाइम लाइन ऑफ इवेंट्स फ्रॉम 1857 टू 1947। 1857 में ऑब्वियसली जो वॉर ऑफ फ्रीडम हुई, और उसके बाद 1947 जिसमें हमें इंडिपेंडेंस मिली हमें। फिर जी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आ जाती है पोस्ट पार्टीशन में। अर्ली चैलेंजेस क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, कैसे करते करते 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस भी आ जाएगा, जो तीन कॉन्स्टिट्यूशंस आए हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारी कैसी हुई है सिस्टम्स की, सिविल मिलिट्री रिलेशंस, रोल ऑफ जुडिशरी, और फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड जो इसमें फॉरेन पॉलिसी और रिलेशंस, जोग्राफी हमारी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसमें आ जाएगी, सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाएंगे। जब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं तो रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सार्क हो गई, एससी हो गई, वो भी इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर सिक्योरिटी पैराडाइम्स हमारे चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस, रिसेंट सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो सी हो रही हैं अभी, तो करंट अफेयर्स में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप इसको देखें तो हमने इसको बेसिकली 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो जब आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से लेके चलते हैं तो एक एक करके आपको उसकी तैयारी करना आसान हो जाती है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि उन्होंने सिलेबस में, जो एफपीएससी का है, वो उन्होंने एक ही चीज़ को दो तीन एंगल से वहाँ पे सिलेबस में बताया हुआ है। तो उसको अगर आप जनरलाइज करते हैं तो आपके वो तीन चार टॉपिक इकट्ठे तैयार हो रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं जी इसकी बेस्ट बुक्स और रिसोर्सेज की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, रीड रीड एंड रीड। सीएसएस की तैयारी रिटन एग्जाम है, और मैंने आपको अभी तक जितनी वीडियोस आई सब में बताया, इन ऑर्डर टू राइट गुड यू हैव टू रीड गुड। तो आप बेहतरीन मटेरियल से पढ़ें, बेहतरीन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। और ये सारी रिसोर्सेज, सारी बुक्स ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हैं इन दिनों। ऑब्वियसली अगर आपको जो हार्ड फॉर्म में बुक्स अवेलेबल नहीं भी हैं तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है। जी लाइब्रेरी अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे जाके आप ये सारी बुक्स इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आपने करना ये है कि जो अभी मैं बुक्स वगैरह बताऊंगा, आपने सिर्फ सिलेबस के मुताबिक उधर से कंटेंट पढ़ना है। पूरी पूरी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वो रेलिवेंट पोर्शंस पढ़ने हैं। इसीलिए अगर आप हार्ड फॉर्म में बुक नहीं भी लेते, इतना इन्वेस्ट नहीं भी कर सकते, तो ऑनलाइन आप ई बुक्स डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने लिए हार्ड फॉर्म में नोट्स तैयार कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा जी, बुक्स और रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे बता दिए। प्री पार्टीशन के लिए बेहतरीन किताब है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 टू 1948, जो मैंने अभी आपको जिक्र भी किया कि प्री पार्टीशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हमारा। फिर ट्रैक टू पाकिस्तान आप देख सकते हैं अहमद सईद साहब की। फिर दो वेबसाइट्स मैंने बताई हैं जो कि बेहतरीन तरीके से छोटे छोटे आर्टिकल्स की फॉर्म में बड़ा अच्छा वहाँ पे उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, वो आप देख सकते हैं जाके। पोस्ट पार्टीशन में अब ये सारी किताबें आपने लेनी नहीं है, मैंने आपको सोर्स बता दिया। जी लाइब्रेरी से आप जाके गूगल पे सर्च करें, वहाँ पे उस वेबसाइट से आप ये सारी ऑलमोस्ट सारी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आपको इजीली गूगल पे सर्च करके ये पीडीएफ फॉर्म में वैसे भी मिल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, इसमें काफ़ी हमारे जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस किए गए हैं, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वगैरह भी। फिर पाकिस्तान कोटिंग द एबिस, ये बेसिकली एक इंडियन रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत हाई लेवल पे वहाँ पे हाई पोजीशंस पे काम भी किया हुआ है, और उनके पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है, पाकिस्तान पे उनकी एक तरीके से मास्टर उन्होंने किया हुआ है।
पाकिस्तान का जो सब्जेक्ट है, तो उन्होंने बड़े स्टैटिस्टिकल तरीके से, बड़े एनालिटिकल तरीके से ये चीज़ें इसमें बताई हैं इस किताब में, पाकिस्तान कोटिंग द एबिस में। तो ये भी आप पढ़ें, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में। इसमें एनर्जी क्राइसिस भी उन्होंने डिस्कस किया, इकोनॉमिक क्राइसिस भी डिस्कस किया, तो काफ़ी ज़बरदस्त एनालिटिकल किताब है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन पॉलिसी की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन किताब है। पाकिस्तान कंट्री स्टडी, अच्छा ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस ने बेसिकली उनकी लाइब्रेरी में बहुत सारे ममालिक पे डिटेल्ड स्टडीज़ मौजूद है, रिसर्च बेस्ड। तो ये उनकी एक किताब है, और आपको ये आप टाइटल और ये नाम बेशक जाके गूगल पर सर्च करें या आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। फिर इसी तरीके से कंट्री स्टडीज़ डॉट यूएस, अगेन यूएस ने पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के साथ साथ हर मेजर कंट्री पे एक रिसर्च कर रखी है, और काफ़ी डिटेल्ड इन डेप्थ जाके, तो आप इस वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो आप गूगल, यूट्यूब, इवन विकीपीडिया के पेज से भी जाके कर सकते हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, स्टैट्स वगैरह वहाँ से भी मिल जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब बात करते हैं कुछ और रिसोर्सेज की। न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स की जब बात हो रही है तो करंट अफेयर्स के हवाले से मैंने एक अलग से पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से आपको बता दूं कि डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून के आपने सिर्फ ओपिनियंस और एडिटोरियल्स पे फोकस करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इन इश्यूज़ से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको सारा कंटेंट बताया, जो आपको वहाँ पे मटेरियल मिले उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के अपने पास नोट्स में, और नोट्स कैसे लेने हैं उस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो आ चुकी है, तो आप वो देख सकते हैं। और आपने ये नोट्स इस तरीके से आपने तैयार करना शुरू करने हैं, टॉपिक वाइज चलना है आपने, बिल्कुल। फिर जर्नल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, मैगजीन्स में वर्ल्ड टाइम का, ग्लोबल पॉइंट का, जो thecsspoint.com की वेबसाइट पे, और द प्रेस रिव्यू, बेहतरीन मैगजीन्स हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं, किसी भी आप बुक स्टोर पे चले जाएँ तो। अब आ जाते हैं जी कुछ पास्ट पेपर एनालिसिस की तरफ। जो आप ये ब्राउन में देख रहे हैं, ये हैं जी प्री पार्टीशन के सवाल, और ये जो पर्पल में देख रहे हैं ये हैं पोस्ट पार्टीशन के सवाल। तो अगर 2016 की बात करें तो इन्होंने 4 सवाल दिए प्री पार्टीशन से, और उसके बाद 3 सवाल दिए पोस्ट पार्टीशन से। लेकिन अगर आप 2017 को देखें तो सारे सवाल पोस्ट पार्टीशन से। 2018 में देखें तो अगेन जो 7 सवाल हैं उसमें से 5 जो हैं वो पोस्ट पार्टीशन और करंट अफेयर से रिलेटेड है। उसके बाद फिर आगे अगर हम चलें तो अगेन सिर्फ एक सवाल प्री पार्टीशन से आता है, और मेजर उनका फोकस किस पे होता है, करंट अफेयर्स पे, और साथ साथ पोस्ट पार्टीशन पे। और साथ ही साथ फिर 2020 में अगर देखें, अगेन 2 सवाल उन्होंने सिर्फ दिए प्री पार्टीशन से, और बाकी सारे करंट अफेयर्स और पोस्ट पार्टीशन से सवाल उठा के दिए। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता ये लगता है कि 2017 और उसके बाद से उनका जो मेन फोकस रहा है वो पोस्ट पार्टीशन और करंट अफेयर्स पे रहा है। अब हो क्या सकता है आगे, चाहे आप 2021 के लिए तैयारी करें, 22 के लिए तैयारी करें, तो अब 2 सिनेरियोज हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा जो कि पिछले 5 साल, 4-5 साल से चल रहा है, कि वो करंट अफेयर और पोस्ट पार्टीशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एक सरप्राइज़ आपको दिया जाए अगली बार। हर कोई ये सोच रहा हो कि भाई 4 साल से तो करंट अफेयर और पोस्ट पार्टीशन आ रही है, तो हम वो एफपीएससी वाले एग्जामिनर जो हैं वो प्री पार्टीशन पे एकदम से शिफ्ट कर दें। तो अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमने रिस्क नहीं लेना। बस सीधी सी बात यह है, जैसा जैसा उन्हें सिलेबस दिया है वैसा वैसा आपने तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि CXS एग्जाम्स अब ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे IR आपके सामने है, US हिस्ट्री है, शिफ्ट आ रहा है, यू नेवर नो, ज़्यादा से ज़्यादा वो अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। वो ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी का जो एस्पेक्ट है वो ख़त्म करें एग्जाम से। इस वजह से आप कुछ नहीं कह सकते कि अगली बारी में कैसा होगा, पास्ट पेपर के मुताबिक ही वो चलेंगे ट्रेडिशनली, या फिर एकदम से सरप्राइज फेंकेंगे। तो आपने दोनों पार्ट्स को बेहतरीन फोकस के साथ तैयारी करनी है। तो मैं आपको रिस्क लेने का बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, रिसोर्सेज, एनर्जी लगा रहे हैं अपनी CSS की तैयारी में, तो क्यों एक छोटा सा आप रिस्क लेते हैं जबकि आपके पास इतना काफ़ी टाइम भी अभी पड़ा हुआ है। अब जी आ जाते हैं कि हम लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ बताई है, 3D अप्रोच। ये करंट अफेयर्स पे भी अप्लाई होती है, और साथ साथ ये पाकिस्तान अफेयर पे भी, या किसी भी ऐसे टॉपिक पे, किसी भी ऐसे सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जिसमें हिस्ट्री का एलिमेंट हो, जिसमें इश्यूज़ का एलिमेंट हो। तो पाकिस्तान अफेयर में भी ये 3D अप्रोच क्या है जी, सिंपल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कोई भी टॉपिक आप उठा लेते हैं, पहले तो आपको उसके पास्ट का पता होना चाहिए, कैसे उसमें डेवलपमेंट ओवर द हिस्ट्री हुई है, फिर अभी क्या चल रहा है, और फिर फ्यूचर के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। इसको अब ज़रा ज़्यादा टेक्निकली देख लेते हैं। ये मैंने आपको एक मज़ीद इसको इस कॉम्प्लेक्स एक जनरलाइज फॉर्म को मैंने मज़ीद स्पेसिफिक करके यहाँ पे बताया, और ये वर्ड अपने जहन में बिठा लें, हील, HEAL। H स्टैंड्स फॉर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका ओरिजिन, उसकी एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है, तो कश्मीर इशू का ओरिजिन क्या है,
और फिर उसके वक्त के साथ साथ उसकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, डेमोक्रेसी एक जनरल टॉपिक की बात करते हैं, उसका ओरिजिन, फिर उसकी एवोल्यूशन कैसे कैसे मुख्तलिफ फेजेस में, मुख्तलिफ डेकेड्स में हमारी हिस्ट्री के कैसे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, जो सिस्टम है वो इवॉल्व हुए। फिर आ जाता है एक्सप्लेनेशन का पार्ट। अब ये जो हाउ टू प्रिपेयर है ना, किसी भी टॉपिक को आपने ऐसे प्रिपेयर करना है और इसके नोट्स भी इसी तरीके से आपने तैयार करने हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो सवाल किसी भी एंगल से आएगा इंशाल्लाह आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे, क्योंकि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? एक्सप्लेनेशन में 4 WH, वॉट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ। सिंपल इन सवालों का जवाब कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ठीक है, क्यों हुआ, कब से चल रहा है, वेयर मतलब उसके की पॉइंट्स क्या हैं, जहाँ पे इश्यूज हैं, LOC का आप सुनते हैं, इसी तरीके से सियाचिन का, तो उन इश्यूज को आप आइडेंटिफाई करें और हाउ उनको कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, या कैसे ओवर द पीरियड, ओवर द हिस्ट्री कैसे उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, कौन कौन से प्लान्स दिए गए हैं। वो जो सेंसस की बात करते, वो जो इसकी बात करते हैं, प्लेबिसाइड की बात करते हैं, वो क्या है, इन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन करना है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल क्राइसिस रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके क्या कॉजेज हैं, उसके क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर साथ ही साथ आपने एक और अपने पास कलेक्शन नोट कर लेनी है उसी टॉपिक, जो भी आप टॉपिक तैयार करें, स्टैट्स, एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस, इनकी पूरी आपने साथ उस टॉपिक से रिलेटेड एक लिस्ट तैयार कर ली अपने नोट्स में। फिर आ जाता है एनालिटिकल पार्ट। बड़े लोग पूछते हैं जी एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी इंशाल्लाह कि क्रिटिकल एनालिसिस होता क्या है, करना कैसे होता है। तो यहाँ पे जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी पार्ट का, आप एनालिसिस में करना क्या होता है, आपने डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। आपने मुख्तलिफ जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई हैं और इन्फॉर्मेशन आ गई, आपने उसके तमाम डॉट्स को कनेक्ट करके उसका सेंस बनाना है, ठीक है, उसका सेंस बनाना है, उसके कॉजेज और इफेक्ट्स का एनालिसिस करना है, कैसे असरअंदाज होती हैं चीज़ें, कैसे उनको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है, कैसे चीज़ें जो है वो इफेक्ट डालती हैं, कोई भी कॉज इफेक्ट में कैसे ट्रांसलेट होता है और उसका क्या असर आता है हमारे ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाते हैं प्रेजेंट, आपने प्रेजेंट करने आर्गूमेंट्स, व्यू पॉइंट्स, अपने आर्गूमेंट्स। वो कैसे आएंगे? जब आप ओपिनियंस, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उससे आपको आर्गूमेंट्स मिलेंगे, व्यू पॉइंट्स मिलेंगे, उससे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जिसकी बेस पे आप आर्गूमेंटेशन करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा क्या आ जाता है जी, आपने हर एंगल से एक चीज़ को डिस्कस करना है, हर एंगल से। फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, साथ ही इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, साथ ही कश्मीर के लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, साथ ही साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या पर्सपेक्टिव है। तमाम एंगल से उसको एड्रेस करना। और फिर ये आखिर में आ जाता है लॉजिकल आउटकम्स, कि किसी भी इशू का, किसी भी प्रॉब्लम का लॉजिकल आउटकम क्या निकल सकता है, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास फ्यूचर में इस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट को लेके क्या क्या आउटकम्स होने चाहिए, क्या आ सकते हैं। अभी के मुताबिक जब आपने ऑब्वियसली करंट अफेयर पढ़ा होगा, आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लॉजिकल आउटकम्स भी एनालाइज कर सकेंगे। इसमें आपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बताने हैं, सोल्यूशंस बताने, किसी भी फॉर एग्जांपल सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आ गए, कोई भी हमारे इस तरीके का पाकिस्तान अफेयर रिलेटेड टॉपिक आ गया, और एंड में कंक्लूजन। अब यही चीज़ प्री पार्टीशन पे भी अप्लाई होती है। कैसे? फॉर एग्जांपल बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों की, ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी उनको, एक्सप्लेन करें, जिसमें ये क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। इसके कॉजेज़ क्या थे और फिर इसके इफेक्ट्स क्या आए, दोनों साइडों की तरफ से। क्या मुसलमानों का, या बंगाल में जो मुसलमान रहते उनका क्या रद्द अमल था, साथ ही साथ कांग्रेस के रहनुमाओं का क्या रद्द अमल था, ठीक है। स्टैट्स, एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस वगैरह आपको इस पे मिलती हैं। आप मैप फॉर एग्जांपल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसका बेहतरीन काम हो जाएगा अगर आप इसका मैप ड्रॉ कर सकें। बंगाल पार्टीशन का आप मैप ड्रॉ कर सकें, बेहतरीन काम हो जाएगा। एनालिसिस इसका, डॉट्स को कनेक्ट करें, ठीक है, तमाम डॉट्स को, बंगाल पार्टीशन से रिलेटेड जितने डॉट्स हैं उनको कनेक्ट करें। फिर उसके कॉज इफेक्ट एनालिसिस करें कि ये कॉज था, ये इफेक्ट हुआ, किस वजह से हुआ, इसने आगे की हिस्ट्री पे कैसे असर डाला। साथ ही साथ आपने अपने आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं कि आपके ख्याल में चीज़ों को मज़ीद कैसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। जो अंग्रेज़ थे वो कैसे इसको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते थे, प्रेशर को जो कांग्रेस का था वो कैसे उसको मिटिगेट कर सकते थे। इसी तरीके से आपने उसको हर एंगल से एड्रेस कर लेना। और फिर उसके लॉजिकल आउटकम्स, कि क्या आउटकम निकला, क्या निकल सकता था, और उसने फ्यूचर पे, अपने आने वाली हिस्ट्री पे कैसे असरअंदाज डाला, जो पाकिस्तान को बनने की तरफ असरअंदाज हुई। तो उसके उस इवेंट के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या थे, क्या सोल्यूशंस निकले उसके, और फिर कंक्लूजन
बात को समेटना सीखें कि बात को आप कैसे समेटेंगे। आई होप कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से आप समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ हर सब्जेक्ट पे ऑलमोस्ट अप्लाई हो सकती है। अगर आप इस पर गौर करें तो हर टॉपिक में कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। और चूंकि CSS का एग्जाम होता ही एनालिटिकल बेस्ड है, तो ऑब्वियसली एनालिसिस और ये एक्सप्लेनेशन वगैरह तो सारी उसमें आ जाती है। अब जी गोल्डन टिप्स और बोनस मार्क्स, वो कैसे आप हासिल कर सकते हैं? नंबर 1, इनको अपने पास नोट कर लें, हर सब्जेक्ट में अप्लाई करने की कोशिश करें, खसूसन पाकिस्तान अफेयर्स में। मैप्स ड्रॉ करना सीखें। पाकिस्तान अफेयर की अगर बात हो रही है तो पाकिस्तान का मैप तो आपको लाजमी, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए मैप को लेके। ठीक है, प्रोविंसेस वगैरह वगैरह, हमारे नेबर सब कुछ। फिर कश्मीर, कश्मीर का आपको मैप आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है, फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर इसी तरीके से सियाचिन किधर लोकेटेड है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता हो। फिर साउथ एशिया का, साउथ एशिया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जब बात करते हैं तो हमें आसपास की लोकेशंस को भी बताना होता है। तो आप इस तरीके से ये मैप्स जब आप ड्रॉ करते हैं तो साथ उधर छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में साथ साथ बता सकते हैं कि ये इशू यहाँ पे ये है, इधर ये इशू है, इधर ये इशू है। और इस तरीके से एक बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपके पेपर की होती है। साथ ही साथ अपने पास अभी से लिस्ट ऑफ कोटेशंस, फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन के बारे में क्या कहा, वो एक कोटेशन आपके पास हो। ठीक है, दो कौमी नज़रिए के बारे में कायद आज़म ने क्या कहा, इल्हाम इकबाल साहब ने क्या कहा, ये कोटेशन आपके पास हों। नेहरू ने अगर कोई कोटेशन ऐसी दी, जो ऐसे लोग जो खिलाफ थे पार्टीशन के, उनकी कोटेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, गांधी की डाल सकते हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट की डाल सकते हैं। कोई ऐसी बेहतरीन किताब, कोई कोटेशन आपने पढ़ी है जो कि किसी इंटरनेशनल हिस्टोरियन ने लिखी हो इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में, या प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन से रिलेटेड, तो आप वो वहाँ पर डाल सकते हैं। ये एक लिस्ट बनाए अपने पास कोटेशन की। ठीक है, साथ ही साथ आपने एक लिस्ट ऑफ बुक्स अपने पास तैयार करनी है, और उनके ऑथर्स, आपने वो बुक्स पढ़नी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाई नेशंस फेल आप पढ़ें, पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ें, कुछ मैंने वो तो आपको बता दी जो कि आपने सिलेबस के मुताबिक कवर करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो कि आपकी नज़र से गुजरेंगी कि यार ये भी पाकिस्तान के रिलेटेड अच्छी है, ये भी। अब आपको वो पूरी पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मकसद तो सिलेबस को कवर करना है ना, टॉपिक्स को समझना है अच्छे तरीके से। इसके अलावा कोई आपको मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना पाकिस्तान एक्सिस, ये आप किताब है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। आपने सिंपल इसकी समरीज पढ़ लेनी है या रिव्यूज़ पढ़ लेने ऑनलाइन। goodreads.com अच्छी वेबसाइट है, उधर जाके आप रिव्यू पढ़ सकते हैं, लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिखे होते हैं, या बुक की समरी भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो आपको पता है। वहाँ से आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इस किताब में है क्या। तो लिस्ट जब आप तैयार करेंगे तो नीचे एक बुलेट पॉइंट में आपने उसका पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है कि इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है, वो आपके पास पता हो। यही चीज़ आपको ऐसे में भी काम देगी, यही चीज़ आपको IR में भी काम आएगी, करंट अफेयर्स में भी काम आएगी। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स में काम आएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और भी कोई ऐसे बहुत सारे, जैसे रिसर्च जो हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है हमारा। इसी तरीके से हम जो मैंने आपको जर्नल्स बताए हैं, उधर भी आपको अगर स्टैट्स वगैरह किसी पेपर में मिलते हैं तो वो आपने अपने पास नोट करके एक लिस्ट बना लेनी है जो कि आप डाल सकेंगे। मैंने पीछे आपको बताया कि आपने एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें डालनी है, आपके आर्गूमेंट्स सब्सटेंशिएट होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से आपने एक लिस्ट तैयार करनी है जो कि आपको इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया, तो ये है जी सारा पाकिस्तान अफेयर्स। आपको और कुछ भी नहीं करना, आप सिस्टमेटिक तरीके से इन पे एक एक चीज़ को पकड़ के आपने काबू करना है, इसको एस करना है, उसको घोल के पी जाना है। बिल्कुल सुकून से आपने बैठ के तैयारी करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। मैं आपको पहले बताया कोई शॉर्टकट नहीं है। स्मार्ट स्टडी मैटर करती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ साथ लेके चलें। और स्मार्ट वर्क क्या होता है? टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाना है? शॉर्टकट मार के नहीं, क्वालिटी चीज़ें पढ़ के, क्वालिटी कंटेंट तैयार करके। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है। तो स्मार्ट स्टडी यही होता है कि आप रेलिवेंट चीज़ को रेलिवेंट जगह से जाके और बेहतरीन क्वालिटी के साथ तैयार करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पाकिस्तान अफेयर में बेहतरीन साबित होगी आपके लिए। और इंशाल्लाह ताला किसी नए सब्जेक्ट और किसी नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।